हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसके बारे में हमें बताना है. सो आंसर पढ़ते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. दिस इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. देखिए, हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी होती है कि जिसमें कोई पर्सन काम तो कर रहा है, मतलब पर वो काम जो है एग्जैक्टली उसकी वो प्रॉपरली जॉब नहीं है, उसके पास प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पर वो किसी और के साथ जो है मिलके काम कर रहा है. तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है कि पर्सन क्या है, अनएम्प्लॉयड है. सो इसीलिए इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है. अब देखिए, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एवरी वन इज वर्किंग बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड. इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हर कोई जो है वो काम कर रहा होता है, पर हर पर्सन जो है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होता है. द एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि लेबर जो हमारे पास उनके एफर्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास जो है एक खेत है, एक फार्म है. अब यहाँ पे जो वर्क करने वाले हैं वो ए एंड बी, हमारे पास दो पर्सनस हैं. अब ए एंड बी जो है इनके आगे जो है दो बच्चे हैं. अब ये हम मेल ले लेते हैं. ए हमारे पास मेल है, बी हमारे पास फीमेल है. तो इनकी जो फैमिली है इसमें दो और इनके दो किड्स हैं. दोनों इनके सन हैं, सी एंड डी. अब देखिए क्या है कि ए और बी जब इस खेत के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हमारे पास क्या आ रही है, वाई आ रही है. दोनों भी मिलके जो है एफर्ट करेंगे तो प्रोडक्शन क्या आएगी, वाई आएगी. जब सी और डी जो है ये भी साथ में वर्क करेंगे तभी भी प्रोडक्शन हमारे पास कितनी आ रही है, तभी भी वाई ही आ रही है. तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. अगर दो पर्सन वर्क करते हैं इस खेत के ऊपर प्रोडक्शन तभी भी उतनी है. अगर यहाँ पर चार लोग वर्क कर रहे हैं तभी भी प्रोडक्शन उतनी ही है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सब लोग जो वर्क कर रहे हैं पर कोई भी जो है फुली एम्प्लॉयड नहीं है. अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि लेबर जो है, एफर्ट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं. मतलब जहाँ पे काम जो है दो लोग 4 घंटे में कर रहे थे, अब यही जो काम है चार लोग 2 घंटे में कर रहे हैं. इस तरह से लेबर जो है वो क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है. सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्जली प्रिवेलेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये कहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में. एग्रीकल्चर में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि लोगों के पास खेत है, उस खेत के ऊपर कितने लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन तो उतनी ही रहेगी. पर लोग जो है अगर ज़्यादा काम कर भी लेंगे, 4 लोग भी काम कर लेंगे, वहाँ पे 6 भी कर लेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस उतना ही रहेगा. पर यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं वो लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. सो वेयर मैनी पीपल आर वर्किंग, सो इवन इफ यू मूव सम पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग जो है वर्क कर रहे थे, अब इन चारों में से अगर हम दो को हर यहाँ पे हटा देते हैं, प्रोडक्शन तभी भी सेम ही रहेगी, तभी भी हमारे पास वाई ही रहेगी और प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर यहाँ पे हम सी और डी वर्क कर रहे हैं तभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो सेम ही रहे. आउटपुट इतनी ही आएगी, इनपुट आप जितनी मर्जी लगा लें. अगर आप इसमें 2 पर्सन और भी ऐड ऑन कर लेंगे, ए और एफ भी ऐड ऑन कर लेंगे, तभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो वाई ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. इस तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन है वो विजिबल होते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है, पर वो लेबर एफर्ट जो जहाँ पे वो वर्क कर रहे होते हैं उसको वो जो है डिवाइड कर देते हैं, उसको हाफ कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, पर एक्चुअली में वो क्या होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.